बाकी मुकेश जी का मांग है, हम तो सबसे बड़ी बधाई जो है नीतीश कुमार जी को देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया, पूरे हिंदुस्तान में जो है गर्दा उड़ा दी है। हम बिहार में सेकेंड स्थान पर आए हैं। 14% यादव है तो 10% पर हम आए हैं। दर्शक हमें कोड में बांट दिया गया है। और 34 लाख जो हमारा जनसंख्या खाली मलाई जाति को देखा जा रहा है, जिसमें 8-9 जाति है। इसमें वो हमारे जो है जी की जाति बताने में जो है खाली मल्ला जाति कह देते ना, तो जो है जी के 1 नंबर में आ जाती। बिहार में 3% वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम तो 10% वाले हैं। हमारे समाज से भी मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी अगर कर दिए है जात पात की राजनीति, तो बात रहेगी कि जिसकी वोट, जिसकी ज़्यादा बहुमत, उसकी साझेदारी होनी चाहिए। जागरूक करने वाला एक केवल महाराज जन्म लिए माननीय मुकेश सहनी, उनकी वजह से आज बिहार नहीं पूरे देश में सहनी समाज का पहचान बना। मैं एकदम चुनाव है ना, चुनाव में दहेज की देखिएगा, जितना छोटा छोटा हमारा गडकरी जो बांटा गया है, उसमें मुकेश जी को बॉस मान रहा है। बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी, वहीं इसको लेकर अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिया गया है कि किस जात में कितने % लोग हैं। वहीं इसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि जो पार्टियां हैं वो इधर से उधर प्रत्यारोप लगा रही है। इसको लेकर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि हमें 25% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ वो सहनी समाज के लोग हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके नेता ने कहा है कि 25% आरक्षण? एकदम जायज मांग किए हैं। वो तो आरक्षण 25% बोले हैं, एकदम जायज मांग के। हम बिहार में सेकेंड स्थान पर आए हैं। 14% यादव है तो 10% पर हम आए हैं। दर्शक हमें कोड में बांट दिया गया है। हर कोड बना दिया है, हर जाति में हर टाइटल से पुकारा जाता है। हमारा में भी चाय, बीन, बेलदार, बहुत ऐसा नामों से पुकारा जाता है। बाकी सबका एक ही है, सबसे शादी विवाह का संबंध है। फिर भी कोड में बांटा गया है, भ्रमित किया गया है। बाकी अब मेरे समाज भ्रमित होने वाला नहीं है। मेरा समाज अब समझ गया, जागरूक हो गया। जागरूक करने वाला एक केवल महाराज जन्म लिए माननीय मुकेश सहनी, उनकी वजह से आज बिहार नहीं पूरे देश में सहनी समाज का पहचान बना। मैं मुकेश सहनी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग के अगर हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको हम इस युग का केवल महाराज समझ रहे हैं। 25% आरक्षण चाहिए, एकदम जायज है। 25% मिलना चाहिए आरक्षण। और बिहार में 3% वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम तो 10% वाले हैं। हमारे समाज से भी मुख्यमंत्री बने। हमारे समाज का भी लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहीं से नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारी संख्या अगर बिहार में है तो हम कहेंगे कि हमारा समाज से मुख्यमंत्री बने, हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। माननीय मुकेश सहनी जी जो आज 8-9 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे समाज दबे कुचले थे, दबे कुचले के आवाज़ बन के उतरे। कुछ लोग दाबने के कोशिश में, समानती लोग जो हैं दाबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे नेता के 4 विधायक थे, उनको भी लोग खरीद लिए। बाकी आने वाला समय में 24 में उपाय नहीं है, निषाद आरक्षण फिर गद्दी पर दिल्ली के न। तो विधायी समारोह है हमारी। इस बार का जो चुनाव है वो मोदी जी का विधायी समारोह है। अगर वह अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं तो निषाद का आरक्षण जो मांग है वो जायज है। इसलिए कि यह समाज का हालात आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक नहीं कहिए, शैक्षणिक रूप से, ये सब रूप से कमज़ोर है। इसलिए मंत्री जी जो मांग कर रहे हैं आरक्षण के, वो जायज मांग कर रहे हैं। और हमारा नेता जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। जिस समय जातीय जनगणना हो रहा था उस समय कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है। कौन लोग विरोध किए? हर पार्टी के समर्थन से जातीय जनगणना हुआ है। उसमें भाजपा के लोग भी तो समर्थन किए थे। जातीय जनगणना के लिए भाजपा के लोग भी बैठे थे। सारे पार्टी जो थे बिहार में एक जगह बैठ के साइन किए हैं कि होना चाहिए। बाद में लोग कुछ करें उल्लू सीधा करने के लिए, अपना पेच फंसाने के लिए, ऐसा नहीं होने वाला। सब लोगों के समर्थन से जातीय जनगणना हुआ है। ये सिंगल नीतीश कुमार जी नहीं किए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि यह करवाएं। इससे क्या होगा, हमारे अति पिछड़ा समाज 63% है बिहार में। वह 63% के हिसाब से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सब जगह उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यह 63% जिसको चाहेगा उसको बैठाएगा, जिसको चाहेगा उसको उखाड़ के बिक देगा। मुकेश सहनी ने 25% की मांग की है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल वो तो जायज़ किए हैं। कहने का मतलब सबसे पहले तो किसी भी नेता को समाजवादी नेता होना चाहिए, जात पात की राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। और नीतीश जी अगर कर दिए है जात पात की राजनीतिक, तो बात रहेगी कि जिसकी वोट, जिसकी ज़्यादा बहुमत, उसकी साझेदारी होनी चाहिए। तो विधानसभा में मान लीजिए कि मुकेश सहनी का अगर सहनी समाज का 10% वोट है,
तो बिल्कुल है कि सेकेंड स्थान है। यादव समाज का 14% वोट है, तो मान लीजिए उनका फर्स्ट स्थान है, तो 25% गलत नहीं मांगे हैं अपने समाज के लिए, हक के लिए। तो सर ये बोल रहे थे कि कोड में बांट दिया गया है। कोर्ट में बांट दिया। हमारा जो जैसे सहनी समाज में माने बहुत ऐसे कास्ट आता है, जैसे नुनिया, धुनिया, पठान, बीन, बेलदार, ये सब आता है। तो हम लोग अलग अलग टाइटल लगा चुके हैं, उसमें हम लोग को सहनी समाज को, मलाह को भ्रमित किया गया है, जिसमें 2% आबादी, 2 पॉइंट कुछ % आबादी हमको दिखाया गया है, लेकिन हम लोग सब सहनी समाज एक ही हैं, जो हाँ हम लोग विभाजित है। 25% आरक्षण चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुकेश सहनी ने 25% आरक्षण की मांग की है? वो बहुत अच्छा किए हैं, मांग किए हैं। जो आज जो 25 लाख है, 34 लाख जो हमारा जनसंख्या खाली मलाह जाति को देखा जा रहा है, जिसमें 8-9 जाति है इसमें, वो हमारे जो है जी की जाति बताने में जो है खाली मल्लाह जाति कह देते ना, तो सीधे जो है जी कि 1 नंबर में आ जाते। बाकी जो है इसमें जो है बिंद है, केवट है, क्या कहते हैं, गोंड है, नुनिया है, तियर है, ये सब जो है, ये सब है। खाली मल्लाह जाति अगर जो भी सर्वेक्षण सरकारी कर्मचारी जो करने गए, अगर खाली मल्लाह जाति अगर लिखा देते ना, तो सीधे जो है 1 नंबर में आ जाते। बाकी मुकेश जी का मांग है, हम तो सबसे बड़ा भारी बधाई जो है नीतीश कुमार जी को देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया, पूरे हिंदुस्तान में जो है गर्दा उड़ा दिए, सभी पार्टी को जो है जी कि मजबूर कर दिए नीतीश कुमार जी। हाँ, सभी पार्टी और सभी दल को, सारा आदमी को जो है जी कि पूरा ढड़ल पर ला दिए। बाकी मुकेश जी को हमारा एक दूसरा का स्थान जो है जी कि मिलना चाहिए। इस पर ठीक से जो है जी कि सर्वे करा के देख लें, और बहुत अच्छा करके देख ले। जातीय प्रमाण पत्र बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार, बहुत अच्छा काम किए। बाकी मुकेश जी को जो है जी कि बहुत बड़ा भारी भाग देना चाहिए इसमें। चुनाव भी नजदीक है ना, एकदम चुनाव है ना। चुनाव में जो है जी कि देखिएगा, जितना छोटा छोटा हमारा गठगढ़ी जो बांटा गया है, उसमें मुकेश जी को बॉस मान रहा है। मुकेश जी क्या, और हमारे जितने भी जो माने गए हैं उसमें जो है मुकेश जी जो है नेता भी रखे हुए हैं। हमारे जितना 8-9 को जाति है, उसमें सभी आदमी को नेता मान कर रखे हुए हैं। जोड़े जखनी चाहे तखनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है जी कि आजमा ले लोग कोई पार्टी। हाँ, और क्या पूछना चाहते हैं हमसे, पूछिए। एकदम सही 25% मान एकदम सही है भाई। क्या कहिएगा जिस तरीके से आपके नेता द्वारा 25% आरक्षण की मांग की? बिल्कुल सही मांग है, साझेदारी है, होना चाहिए। हक अधिकार के लिए सब लड़ता है, अपना हक अधिकार मिलना चाहिए ना भाई। सबको मिलता है, हमें काहे नहीं मिलेगा? इसी से हमको वंचित काहे कर रखे हैं। क्या कहेंगे जिससे जातीय जनगणना का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो उसी चीज को लेकर देखिए, आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आरोप जो लगा रहे हैं, जाति गणना एक पार्टी के आधार पर हुआ है क्या? सारे पार्टी के सर्वसम्मति से जाति जनगणना हुआ है। तो जाति जनगणना जब हो गया, तो उसमें सब अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसको सेकने दीजिए। चुनाव के लिए तो नहीं हो रहा। अब देखिए, सबका अपना अपना मायने है, लगा सकते हैं। हमारा जो हक अधिकार है उसके लिए हम अटल हैं, एकदम लड़ेंगे और मिलेगा भी हक अधिकार। क्या नाम हुआ? संजय कुमार, प्रखंड सचिव। तो देख सकते हैं सहनी समाज के लोग थे जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उनका जब जवाब आया कि हमें 25% आरक्षण चाहिए उसको लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहे मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए तुरंत।